हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये है उत्तल लेंस, मध्य में मोटा, किनारों पर पतला, ये होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का चलिए मुख्य अक्ष बना लेते हैं। तो बीच में रहता है मुख्य अक्ष, इस प्रकार से लाइन खींच ली हमने। अब उत्तल लेंस काम क्या करता है, जो प्रकाश की किरणें आती हैं उनको एकजुट बना देता है, यानी एक एक बिंदु पर ले आता है। ये करता है उत्तल लेंस। और अवतल लेंस में क्या होता है कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो फैल जाती हैं। तो ये होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। तो ये होता है मुख्य अक्ष की यहाँ पर मध्य में, लेंस के जो मध्य है यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र होता है। ये क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। अब ये है, इसको तो आप जानते हो, ये मैंने अभी खींची है मुख्य अक्ष। तो ये होती है मुख्य अक्ष। अब जानते हैं पहला जो केस होगा इसका, मतलब इसी का जो नियम होगा, पहला वस्तु है उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। तो वस्तु अब ये कहाँ पर है, जब वस्तु अनंत पर हो। ये मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पर मैं वस्तु बना देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। वस्तु का जो मुंह है वो ऊपर की साइड है, तो ए, नीचे की साइड ये हो गया बी। तो वस्तु में से जब किरणें निकलती हैं तो बहुत सारी किरणें निकलती हैं, तो हम ज़्यादातर किरणें हम दो लेते हैं। दो से अगर एक से लेंगे तो एक से फिर वो प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। जब दो किरणें आपस को प्रतिचित करती हैं तभी प्रतिबिंब बन पाता है, तो इसलिए हम दो लेते हैं किरणें। तो जो पहली किरण रहेगी वो क्या रहेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ आ जाएगी। दूसरी किरण नीचे से आएगी ये। तो एक जो फोकस होता है वो तो ये होता है, तो इसको बोलते हैं हम F1, ठीक है। और एक जो इसी का दुगना हो जाता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इसी के यहाँ से, यानी जो प्रकाशिक केंद्र है वहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उतनी, मतलब इतनी लंबाई पर रखेंगे। जैसे दूसरा हो जाएगा 2F1, यानी इसी का दुगना, फोकस 1 का दुगना। अब यहाँ से यहाँ तक ये लग जाता है अनंत। तो अभी जो वस्तु है वो कहाँ पर है, अनंत पर है। ये है वस्तु, वस्तु अभी अनंत पर है। अब यहाँ से ये तो हो गया F1 इस साइड वाला। अब इस साइड होगा F2। क्या होगा, F2। अब इसी का दोगुना हो जाएगा, तो लिखेंगे टू F2 ये हो जाएगा। अब इसकी जो वस्तु की किरणें आई, हमने दो किरणें ली। अब दो किरणों से जहाँ प्रतिचित करेगा वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिचित कहाँ करेंगी, F2 पर प्रतिचित करेंगी जो प्रकाश की किरणें हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये जो है इस प्रकार से प्रतिचित कर रही हैं इस बिंदु पर। किस बिंदु पर कर रही हैं, F2 पर, यानी दूसरी साइड प्रतिचित कर रही हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ये हो जाएगा इसका पहला नियम। जब वस्तु पर अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, सीधी है कि उल्टी। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा उल्टा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक है। तो ये तो हो गई प्रतिबिंब के बारे में। अब जानते हैं दूसरी साइड बना है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब बना है F2 पर, F2 पर प्रतिबिंब बना है। तो इस प्रकार से हेडिंग बाय हेडिंग आपको डाल देना है। तो जो जो आपको दिख रहा है उसी प्रकार से लिख देना है। प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार देखिए कैसा है, छोटा सा दिख रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों किरणों ने एक दूसरे को काट दिया है। ये एक किरण ये किरण ये यहाँ पर इस बिंदु पर काट रही हैं, यानी F2 पर। और ये जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, देखिए वस्तु कितनी बड़ी है और प्रतिबिंब देखिए कितना सा छोटा सा बन रहा है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। चलिए अब जानते हैं
दूसरा नियम क्या होगा? दूसरा नियम होगा जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच स्थित हो। तो सबसे पहले तो हम मुख्य अक्ष बना लेते हैं जो उत्तल लेंस की होती है। तो उत्तल लेंस की हमने ये मुख्य अक्ष बना ली है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो अनंत का लग जाता है, देखिए ये जो किरण है मुख्य अक्ष, इससे इस साइड की साइड आते हैं थोड़ा सा दूर, तो वो लग जाता है अनंत का एरिया। और अब प्रकाशिक केंद्र से थोड़ा दूर की साइड यहाँ पर बना दीजिए f1 और इसी का दोगुना क्या हो जाएगा 2f1। तो अब देखिए क्या बोला है, जब वस्तु अनंत व 2f के बीच हो, यानी किस पर? अनंत व 2f। ये तो हो जाएगा अनंत की, ये हो जाएगा 2f के मध्य यानी स्थित है वस्तु। ठीक है, यही है कि जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच स्थित हो। तो जैसे कि यहाँ पर आपने पहले उस नियम में देखा, जब वस्तु अनंत पर थी, फिर अनंत और इसके बीच में आएगी, फिर 2f1 पर आएगी, फिर 2f1 और f1 के बीच में आएगी, फिर f1 पर आएगी। तो ऐसी ऐसी पास आती जाएगी और प्रतिबिंब दूर दूर बनता जाएगा, फिर अनंत पर बन जाएगा। तो इसके नियम ख़त्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से याद करना होता है। याद करने के लिए तो बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, ये सिर्फ समझने की प्रक्रिया है। जो आप समझ जाओगे तो आसानी से आपको लाइफ टाइम लर्न रहेगी। तो चलिए अब कहाँ है, जब वस्तु अनंत व 2f के बीच स्थित हो। तो ये तो हो जाएगा अनंत का एरिया। अब यहाँ से यहाँ तक की ये जो है मध्य हो जाएगा इसका। तो वस्तु रखते हैं, ये हो जाएगी वस्तु, इसके यहाँ पर इस बिंदु पर नहीं है, इस बिंदु के मध्य है। देखिए जब वस्तु अनंत व इसके मध्य हो, तो यहाँ पर हमने वस्तु बना ली है। जो वस्तु का ऊपर का हो जाएगा सिर, ये हो जाएगा बी, यानी ऊपर की हमने मान लिया है ए, नीचे मान लिया है बी। अब किरण आती हैं वस्तु में से, तो बहुत सारी किरणें निकलती हैं, तो हम केवल 2 लेते हैं। 2 इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर एक लेंगे तो फिर प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, इसलिए हम 2 लेते हैं। तो एक तो मुख्य अक्ष की समांतर हो जाएगी, ओके, तो मुख्य अक्ष की ये हो गई एक समांतर, और दूसरी जो ये जो प्रकाशिक केंद्र है यहाँ से होकर जाएगी। उससे पहले हमें क्या बनाना होगा, इस प्रकार यहाँ बनाया है f1, यहीं पर हो जाएगा f2। ठीक है, f2 और इसी का दुगना हो जाएगा 2f2, ये होगा, और यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा अनंत का एरिया। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं। दूसरी जो किरण आएगी वो यहाँ से यहाँ तक आएगी, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए यहाँ पर। तो अब प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनेगा, ये मैंने रेखा खींची। अब यहाँ से हम ये वाली रेखा खींचते हैं, दूसरी वाली ये हमने खींची ये रेखा। तो अब यहाँ से जो यहाँ से आई f2 से होते हुए ये जो किरण है आती हुई, और काट कहाँ पर रही है, इस बिंदु पर काट रही है ये। तो इस बिंदु पर बनेगा प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, f2 और 2f2 के मध्य बन रहा है प्रतिबिंब। तो यहाँ पर इस प्रकार से बना देना होगा आपको, ताकि आपको वस्तु की जो लंबाई है, मतलब कितनी बड़ी है वस्तु से, उतना पता चले आपको प्रतिबिंब का साइज। तो जैसे ए से हमने इसकी किरणें ली, तो ए हो जाएगा ये और बी हो जाएगा ये। तो अब ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, उल्टी है, यानी उल्टा। प्रतिबिंब का आकार उसमें होगा, आकार में होगा। तो ये लिख दिया है हमने भाषा, इस तरीके से। भाषा में कोई चेंजिंग नहीं है, जिस प्रकार से हमने इसमें लिखा था उसी प्रकार से लिखा है। तो सबसे पहले हमने लिखा प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति आपको दिख रही है वही लिख देना है। f2 और 2f2 के मध्य बनेगा प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, व कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो चलिए अब जानते हैं तीसरा नियम, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो। तो जब वस्तु, अभी हमने क्या देखा था कि जो वस्तु थी वो अनंत पर थी, फिर अनंत से और 2f1 के मध्य आई। अब वस्तु हो गई है 2f1 पर स्थित। तो चलिए वस्तु को स्थित करते हैं इसके ऊपर। ये हमने वस्तु को स्थित कर दिया है। एक जो किरण है वो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। अब दूसरी किरण जो एक तो आगे मुख्य अक्ष के समांतर हमने खींच दी है, अब दूसरी किरण जाएगी इससे प्रकाशिक केंद्र से होते हुए। तो ये गई दूसरे फोकस से होते हुए इस प्रकार से, ठीक है, ये हमने काट ली।
तो अब इसके बाद दूसरी किरण आएगी जो कहाँ से होते हुए जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होते हुए। तो ये गई किरण, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो आई है वो यहाँ तक काट रही है, इस बिंदु पर बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो इसको इस प्रकार से खींच लीजिए, तो ये हो जाएगा ए, क्योंकि ए से लिए हमने किरणें दो, और ये हो जाएगा ऊपर का बी। तो सबसे पहले मैं आपको याद करना बताता हूँ कि प्रतिबिंब का आप कैसे पता करोगे, बाल उल्टा बना है कि सीधा। यानी जो मुख अक्ष के जो नीचे बनेगा प्रतिबिंब तो वह हमेशा उल्टा रहेगा। अगर मुख अक्ष के ऊपर बनेगा प्रतिबिंब तो वह कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। तो ये है प्रतिबिंब उल्टा, क्योंकि देखिए मुख अक्ष के नीचे बना है प्रतिबिंब। वस्तु की जो किरणें हैं वो प्रकाशिक केंद्र के नीचे ही काट रही हैं। लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, 2F2 पर बनेगा और बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमने प्रतिबिंब की स्थिति बता दी। अब जानेंगे प्रतिबिंब की आकार, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से बराबर व उल्टा कैसा रहेगा, वास्तविक। तो बराबर बना है, देखिए यहाँ पर देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, यहाँ भी इतनी बड़ी है, तो ये बराबर हो गया। उल्टा है और वास्तविक है, तो वास्तविक में बिंदु जो है प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये जो है इस प्रकार से हमने लिख दी है। इसमें भाषा में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम तरीका है लिखने का। सबसे पहले लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब का आकार। अब ये उत्तल लेंस के बारे में जानना है और अवतल लेंस के भी बारे में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहले हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।